हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन सर्किट्स और न्यूरोलॉजिकल डिजीज की। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यूरोमॉड्यूलेशन के बारे में, कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रेन के अबनॉर्मल सर्किट्स को चेंज करें न्यूरोमॉड्यूलेशन की टेक्निक्स के द्वारा। तो क्या होती है ये ब्रेन सर्किट्स और ये कैसे काम करती है और इसके प्रॉब्लम से आपके ब्रेन में डिजीज कैसे जनरेट होते हैं, ये हम बात करते हैं। तो मेरे हाथ में ये है, ये एक रबर का ब्रेन मॉडल है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही दिखता है। उसमें जो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये हमारा बड़ा दिमाग है, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत माइक्रोस्कोपिक न्यूरोनल सेल्स होते हैं, जिसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है। और ये करंट रैंडमली नहीं चलता, ये एक स्पेसिफिक पाथवेज, स्पेसिफिक सर्किट के लिए, जैसे हमारे हाईवेज बने होते हैं, वैसे ही ब्रेन के अंदर काफी सारे हाईवेज बने हैं, जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक करंट चलता है। तो यही सारी ब्रेन सर्किट्स होती है, जिसमें कुछ अगर गड़बड़ी हो जाए, या हम सिंपल टर्म में बोलते हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर आपको डिजीजेस होते हैं। ये सर्किट्स है न्यूरो केमिकल सर्किट्स है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट्स नहीं चलते, बट सर्किट के एंड में कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ों का बैलेंस चाहिए। आपकी ब्रेन सर्किट्स भी ठीक होनी चाहिए, और अगर सर्किट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से केमिकल्स का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम ब्रेन को ओपन करके इसकी गहराई में देखें, तो आप अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर जो डीप गैंग्लिया होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं। तो यहाँ से ही सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट सर्किट होती है मोटर सर्किट, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल या सीएसटी बोलते हैं। मोटर सर्किट आपके हाथ पैरों को चलाने में, आपके बोलने में, ये सारी चीजों में हेल्प करती है। अगर मोटर सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किसी को स्ट्रोक हो गई, कहीं वहां पे कोई हेमरेज हो जाता है, या ये सर्किट के जो सेल्स है वो नष्ट हो जाते हैं, इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो इसमें फिर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जड़ होती है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज, या फिर ALS डिजीज हो सकता है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के MRI आप देखोगे तो ज्यादातर नॉर्मल होंगे, बट अगर उनके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो उनके सर्किट्स में प्रॉब्लम होते, जो आजकल कोई स्पेशल MRI से हमें पता चलते हैं। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्किट है हमारे ब्रेन के अंदर है, वो है लिम्बिक सर्किट। लिम्बिक सर्किट आपके इंसानी लाइफ में बहुत ही पुराने, जब हम एनिमल्स थे, जब हम चिंपांजीज थे, तब से ही है। ये आपकी इमोशनल सर्किट है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सर्किट है। लिम्बिक सर्किट के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपकी चाहतें जुड़ी होती है, आपके अंदर की ख्वाहिशें जुड़ी होती है। और जब ये सर्किट में कोई अबनॉर्मलिटीज होती है, तो फिर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, कई बार कोई लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सारी बीमारियां होती हैं। उसके अलावा ब्रेन में काफ़ी सारी सर्किट्स होती है जो आपके थिंकिंग एरियाज को आपके विजुअल एरियाज से जोड़ती है। ये सर्किट्स को SLF ILF भी बोलते हैं। अगर इसमें कोई कमी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी आई थी जो तारे ज़मीन पर, जिसमें आपने देखा होगा कि जो जो उसमें जो बच्चा था जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो भी एक ब्रेन सर्किट का ही प्रॉब्लम था, कि वो देखता था, वो समझता था सब कुछ, बट कोई चीज़ को साथ में याद रख के लिख नहीं पाता था। वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया था कि उसको सारे अक्षर भी उड़ते हुए दिखते थे, क्योंकि वो अक्षर बना नहीं पाता था, क्योंकि उसकी सर्किट्स में प्रॉब्लम था। यही सारी बहुत सारी ब्रेन सर्किट्स होती है, जिसमें अलग अलग सर्किट के अलग प्रॉब्लम से आपको डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हो सकते हैं। और इसमें से कुछ सर्किट्स का हमारे पास अच्छे से इलाज है, और कुछ सर्किट्स का अभी इलाज एक्सपेरिमेंटल है और इवॉल्विंग फेज में है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज है वो कोई एक सिंगल सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीपल सर्किट्स का प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसको ट्रीट करना बहुत से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरी बीमारी है सिनाइल डिमेंशिया। सिनाइल डिमेंशिया है वो ओल्ड एज में जिन लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स पे एक साथ में सर्किट्स खराब होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट ज़्यादातर हम फंक्शनल सर्किट्स ठीक कर सकते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिमांशु चांपलानी, न्यूरोसर्जन, गुरुग्राम से।